लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 tan इनवर्स x अपॉन पाई, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसकी पावर में क्या है, x है। अच्छा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है आई गेस। दिस इज नॉट GIF, तो लेट मी मेक सम सिंपल ब्रैकेट ताकि अपने को फड़फड़ाहट ना हो देख के। ये इक्वल हो रहा है e की पावर l के, देन l इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। सानिका इसका आंसर टाइप करें, धनुषी आप भी इसका आंसर टाइप करें, एंड सागर आप भी इसका आंसर टाइप करें। हाँ निखिल, आपने भेजी थी लिंक मुझे, लेकिन कोशिश क्या करो कि PDF भेजो। खोल दिया था मैंने, निमिष ने भी मुझे गूगल ड्राइव की लिंक भेजी थी। धनुषी सॉल्व नहीं हो रहा तो मेल डालो, हमेशा लिखो अपनी क्वेरीज कि भाई मेरे से ये सॉल्व नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम जा रही है ना। थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, लेकिन हो जाते हैं यार, ऐसा भी नहीं है ना। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, अपन इन्फिनिटी डालेंगे। tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, हाँ किसी को याद है tan इनवर्स का ग्राफ, या भूल गए? ऐसा होता था, बहुत बेकार ग्राफ बना है लेकिन काम चल जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, π/2, दिख रहा है सबको, ये π/2 होता है। तिरछा क्यों बन रहा है इसमें, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 होता है, तो π/2 अपॉन π/2 इंटू 2/π कितना हो जाएगा, 1, और ऊपर इन्फिनिटी जाएगा तो 1 की पावर इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाला जो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है उसको अपन कैसे करते हैं, उसको आप ऐसे देखो, fx की पावर gx, क्या लिखा है, fx की पावर gx, मतलब ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सब कुछ e की पावर में चलेगा, और gx इंटू fx माइनस 1, तो 2 tan इनवर्स x अपॉन पाई माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्टली एलसीएम ले लेंगे तो 2 tan इनवर्स x माइनस पाई अपॉन पाई, ओके। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2/पाई जो है उसको बाहर ले लेता हूँ जबरदस्ती, तो 2/पाई को अपन जबरदस्ती बाहर ले लेंगे, ये लीजिए 2 को बाहर लिया और पाई को बाहर लिया, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ tan इनवर्स, और x तो ऑलरेडी बाहर है। क्यों भाई सर आपने ऐसा क्या, क्यों आपको सपना क्यों आया कि 2/पाई को अपन बाहर लेंगे, ताकि यहाँ पे क्या आ जाए, π/2 आ जाए, है ना। जब आप 2/पाई को बाहर लोगे तो वहां पे π/2 ही आएगा, ठीक है। या तो आप चाहे तो इसको इस तरह ही देख लो, अब हम क्या करेंगे, हमको ये पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये क्या होता है, ये π/2 होता है। तो यहाँ से आप ये बता सकते हो cot इनवर्स x क्या हो जाएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स x, है ना। ये वाला काम यहाँ पे अपन कर सकते हैं। अच्छा, tan इनवर्स x माइनस π/2 लिखा है, तो ये माइनस cot इनवर्स x हो जाएगा, सही। तो 2x अपॉन पाई इंटू माइनस कॉट इनवर्स x, है ना। अच्छा, मेरे को क्या करना है, देखिए, है ना, मेरे को स्टैंडर्ड लिमिट जो है वो tan इनवर्स का पता है। क्या स्टैंडर्ड लिमिट पता है मुझे, tan इनवर्स लफड़ा अपॉन लफड़ा, वेयर लफड़ा इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने सोचा कि ये कॉट इनवर्स है, इसको मैं tan इनवर्स बना देता हूँ, है ना। अच्छा 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 अच्छा, ऐसी बात है क्या सर। तो आपको tan इनवर्स, कॉट इनवर्स से tan इनवर्स बनाना आता है। कॉट इनवर्स x को अपन क्या बोल सकते हैं, tan इनवर्स 1/x, या tan इनवर्स 1/x प्लस पाई। ये कब होता है, जब x पॉजिटिव हो, ये कब होता है, जब x नेगेटिव हो। अभी x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव, तो ये कॉट इनवर्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/x। नहीं आया समझ में, क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, क्यों कर रहा हूँ, ताकि देखिए ना, इसको बना दिया tan इनवर्स 1/x, और यहाँ पे माइनस साइन को अपन ने बाहर एडजस्ट कर लिया। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी माइनस 2x अपॉन पाई। अच्छा 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 अच्छा,
ओके, ये जो x दिख रहा है ना, इसको मैं नीचे 1/x बना के लिख सकता हूँ, है ना। यहाँ पे रोने मत लग जाना कि सर ये ऊपर x था नीचे 1/x कैसे आ गया। सिंपल है भाई। अच्छा सॉरी, यहाँ पे भी 1/x आएगा, क्योंकि cot इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 1/x। सॉरी, ये वाला है ना, वो रफ चल रहा है, जो मैंने लाइन बना के उस तरफ लिखा ना, दैट इज रफ वर्क। अब देखिए tan इनवर्स लफड़ा अपॉन लफड़ा, tan इनवर्स लफड़ा अपॉन लफड़ा कितना होता है, 1 होता है। तो ये आ जाएगा e की पावर -2/पाई। तो एल फॉर लफड़ा जो था दैट इज -2/पाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, मैंने आपको ऑप्शन दिया ही नहीं था एक्चुअल में, बट देयर वर 4 ऑप्शंस। मैं लिख देता हूँ चारों ऑप्शंस, है ना। ठीक है, गुड। तो सनिका एंड सागर, आप दोनों के आंसर आए थे। ऑप्शन विल बी पी फॉर बॉम्बे। ठीक है, कॉपी डाउन कर लो, लिखने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा स्पेस दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। nth रूट ऑफ b लिखा हुआ है यहाँ पे, अपॉन a टू द पावर n। यहाँ पे आपको गिवन है a इज पॉजिटिव, b इज पॉजिटिव एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फाइट मारो थोड़ा। धनश्री बताइए, इसमें आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है। बहुत इजी होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म पता करना। आप क्या करो, n का वैल्यू उठा के रख दो, लफड़ा ही खत्म है। n का वैल्यू आप उठा के रख दो। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। इसका आंसर आएगा b या a या b की पावर 1/a या a की पावर 1/b। राइट है, कर पाओगे इसको सॉल्व। धनिश्री, इनडिटर्मिनेट फॉर्म टाइप करना है आपको, बहुत इजी है ना। मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा। ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, क्या लिखा है, a-1। ये nth रूट ऑफ b को आप ऐसे लिख सकते हो, b की पावर में 1/n अपॉन a की पावर में n को इन्फिनिटी डालो, है ना। सोचो जल्दी से क्या आएगा। अगर हम n को इन्फिनिटी डालते हैं तो 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा। गुड, देखिए क्या होगा ना, यहाँ पे n को इन्फिनिटी डालेंगे तो ये 0 बन जाएगा। b की पावर 0 कितना होता है, 1, और ये 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। फिर a अपॉन a कितना हो जाएगा, 1, और ऊपर क्या है, n तो इन्फिनिटी है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये खटाखट देखना चाहिए आपको, ये देखने के लिए ना 0 सेकंड लगना चाहिए कि ये 1 की पावर इन्फिनिटी। और 1 की पावर इन्फिनिटी में हम लोग करते क्या है, 1 की पावर इन्फिनिटी में हम लोग करते ये है कि e की पावर में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी जो gx है इंटू fx -1। सही है, यही तो करते हैं यार, सबसे इजी होता है 1 की पावर इन्फिनिटी। आप लोग टेंशन लेना बंद करो, gx इंटू fx -1। इसके बाद एलसीएम खेलेंगे। अच्छा, तो जब आप एलसीएम खेलोगे, चलो यार एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू a-1 प्लस b की पावर 1/n माइनस a अपॉन a। ठीक है, ये a और a कट गया, तो क्या बचेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये आ गया आपके पास आंसर। नाउ ये वाली लिमिट ना मेरे को आती है, आपको आती कि नहीं आती है मुझे पता नहीं है। सुनो मेरी बात, जब भी आपको एक्सपोनेंट दिखे, एक्सपोनेंट समझ में आता है आपको, e की पावर x या a की पावर x या a की पावर लफड़ा, कुछ भी दिखे आपको, तो आपको हमेशा ये सोचना है कि ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, a की पावर में लफड़ा -1 अपॉन लफड़ा। ये होता है यार स्टैंडर्ड फॉर्म। इतनी आसान आसान चीजें बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म को एक पेपर में लिखो और सामने चिपका दो, और उस पेपर में थोड़ा सा नीचे है ना, मतलब हाफ पेपर में लिख लो और हाफ पेपर नीचे खाली छोड़ दो, और कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती तो उसको वहीं की वहीं लिखते जाना, पेपर तो दीवार पे रहेगा ही, है ना। थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ यार।
तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर होता है ln a, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, a की पावर में लफड़ा -1, काश नीचे लफड़ा होता तो मजा आ जाता, है ना। तो हमने क्या बोला कि कोई बात नहीं, हम लोग नीचे लफड़े से मल्टीप्लाई कर देते और ऊपर लफड़े से डिवाइड कर देते, मतलब समझ गए ना भावनाओं को। हाँ, नाउ दिस थिंग विल बिकम, ये क्या बन जाएगा, ये जो ब्लू वाला है ए बी की पावर लफड़ा -1 अपॉन लफड़ा, ये बन जाएगा ln b। समझ में आया? ये बन जाएगा ln b। अच्छा, एक n जो है ना बाहर वाला, ये मैं मिस कर चुका हूँ, इसको अपन मिस नहीं करे तो बेहतर होगा, ये ऑलरेडी है इधर, है ना। नाउ दिस थिंग इज ln b, और आपका आगे क्या हो जाएगा देखते हैं। e की पावर में लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n इंटू n अपॉन a इंटू 1 अपॉन n, ये वाला 1 अपॉन n है ना, इसको भूल जाओगे क्या? ऑप्शन ए बोल रहे हो या आंसर ए बोल रहे हो आप ना, ऑप्शंस के हिसाब से थोड़ा एक बार और टाइप करें। ये वाला आंसर क्या हो जाएगा ln b, तो मैं इसको ln b लिख देता हूँ, ठीक है। खींचे खींचे क्या बन गया, 1/a इंटू ln b, है ना। ये लिमिट तो अब हट गई, तो आपका आंसर क्या आ गया, e की पावर में 1/a इंटू ln b। अच्छा, ये जो पावर होता है ये ऊपर आ जाता है, b के ऊपर आ जाएगा, तो e की पावर में ln b की पावर में 1/a, ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने आपको फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम में बताया था, ये आंसर ये e है और ये भी e है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ, है ना। ये आंसर हो जाएगा आर्ग्यूमेंट मतलब b की पावर में 1/a। b की पावर में 1/a ऑप्शन सी था, तो ना आंसर ए है ना ही ऑप्शन ए आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है तो मैं नॉर्मल ब्रैकेट लगाता हूँ। क्या लिखा है, 1 की पावर में 1/x प्लस 2 की पावर में भी 1/x प्लस 3 की पावर में 1/x प्लस n की पावर में 1/x डिवाइडेड बाय n फॉर नालायक की पावर में nx, है ना। ठीक है, देख के थोड़ा डर लगा क्वेश्चन को, नहीं लगना चाहिए था, है ना, क्योंकि क्या है, आप x की जगह इन्फिनिटी रखोगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0 और n की पावर 0। कितने बार आ गया, 1 1 1 1 1 1 1 आ गया, कितने बार, n बार। 1 को अगर मैं 2 बार जोड़ता हूँ तो 2 आता है, 3 बार जोड़ता हूँ तो 3 आता है, 4 बार जोड़ूंगा 1 को 4 आ जाएगा, और अगर मैं n बार जोड़ता हूँ तो n आ जाएगा। तो ऊपर क्या लिखा है, n लिखा है, और नीचे भी n है, तो n अपॉन n कितना आ जाएगा, 1। तो ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। आपको 1000 बार समझा चुका हूं मैं कि 1 की पावर इन्फिनिटी में टेंशन नहीं लेने का, आपको बस क्या करना है, e की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी gx, यहाँ पे क्या लिखा है, nx, है ना। तो gx क्या है, nx इंटू एफ ऑफ एक्स -1, तो एफ ऑफ एक्स ये पूरा बड़ा सा जो मसाला है -1 कर देंगे अपने। तो देखिए क्या, 1 की पावर 1/x प्लस 2 की पावर 1/x प्लस 3 की पावर 1/x प्लस n की पावर 1/x अपॉन n -1, है ना। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अच्छा अच्छा, ये -1 आएगा, देखो रुको रुको रुको, अपन बच्चे थोड़ी कि हर स्टेप एक साथ लिखेंगे, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे ना भाई। ये -n आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब भी आपको a की पावर x, b की पावर x, a की पावर x जैसा कुछ भी दिखता है, या a की पावर लफड़ा थीटा जैसा कुछ भी दिखता है आपको, तो ऑलवेज थिंक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, a की पावर थीटा -1 अपॉन थीटा वेयर थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। सही है क्या? ये कितना आ जाएगा, ln a,
समझ में आ रहा है? अच्छा, लेकिन सर यहाँ पे तो यार कितने सारे ए की पावर एक्स है ना, 2 की पावर लफड़ा, 3 की पावर लफड़ा, क्या करें? मैंने कहा हर किसी को -1 की जरूरत है। अरे देखो इधर क्या लिखा है, एक ए की पावर थीटा -1 अपॉन थीटा होता है ना, तो हर किसी ए की पावर लफड़े को -1 की जरूरत है। तो हमने क्या करा, ये -n जो था ना, -n में कितने बार 1 छुपा हुआ है? n बार 1 छुपा हुआ है। देखिए -n को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने बार? n बार। तो इस n के अंदर ना बहुत बड़ा खजाना है, इसके अंदर बहुत सारे 1 हैं, तो एक एक 1 चुराते जाओ, एक 1 चुरा लो और एक 1 इसको दे दो, और बीच में माइनस आएंगे तो -1 मिलेगा। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, एक 1 चुराया, ये मैं मिटा देता हूँ ना, बेकार में कबाब में हड्डी बन रहा है, आपने लिख तो लिया ही होगा। तो देखिए nx, एक -1 यहां से चुराया और 1/x, 1 की पावर 1/x को दे दिया, फिर 2 की पावर 1/x को भी एक 1 दे दिया, 3 की पावर 1/x को भी एक 1 दे दिया, और लास्ट में क्या बचा, n की पावर 1/x, इसको भी एक 1 दे दिया। ठीक है, अच्छा ये जो x था ना, इसको मैं नीचे लाके 1/x लिख सकता हूँ। ठीक है ना, रोने नहीं लग जाना कि सर कैसे लिख दिया, फिर से बताओ। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर x है तो नीचे 1/x है भाई, ऐसी तो होता है रेसिप्रोकल ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखिए भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, सबका बंटवारा कर दो साहब, सबका बंटवारा कर दो। 1 की पावर लफड़ा -1 अपॉन लफड़ा, 2 की पावर 1 लफड़ा -1 अपॉन लफड़ा, 3 की पावर 1 लफड़ा -1 अपॉन लफड़ा, प्लस n की पावर 1/x -1 अपॉन लफड़ा। समझ में आया क्या? पक्का? इसके बाद कर लोगे आप लोग, छोड़ दूं मैं? चलो आप लोग खुद से नहीं कर पाओगे, मुझे पता है। देखिए क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए की पावर लफड़ा -1 अपॉन लफड़ा, ये क्या होता है इसका आंसर? हाँ, ln a, तो ये क्या हो जाएगा, ln 1, बहुत ही बढ़िया है ना। और ये क्या हो जाएगा, ln 2, क्योंकि a का वैल्यू 2 है भाई। अरे इसमें a2 हो गया ना, इसमें a1 था, तो ln 1 प्लस ln 2, समझ गए ना, आगे क्या आएगा, ln 3 आएगा। तो ln 1 प्लस ln 2 प्लस ln 3 टिल ln n। ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा ln 1 हो गया है, ये पूरा का पूरा ln 2 हो गया है। ठीक है, तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ e की पावर में ln ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3, सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा टिल n तक। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि देखिए ये e और ये e, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम क्या कहती है कि ये आर्ग्यूमेंट जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू से लेकर n तक, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये होता क्या है, ये होता है n फैक्टोरियल। तो आपका आंसर क्या आ गया, n फैक्टोरियल, है ना। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन और आसान भी है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में भी पूछे जा सकते हैं। ऐसे नहीं पूछते बोर्ड वाले, क्योंकि बोर्ड वालों के पास इतना बड़ा क्वेश्चन लिमिट का नहीं देंगे, वो इंटीग्रेशन का दे देंगे ना वो लोग, बेकार में क्यों वेस्ट करेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन लिमिट पे। कॉपी कॉपी करो जल्दी से। हाँ भाई गौरांग, समझ में आया?
आदित्य गर्जे, आदित्य गुजर। जिन जिन का मैंने नाम लिखा है, नाम बोला एक बार प्रेजेंट सर बोलो। दर्शन, अथर, एक बार टाइप करें प्रेजेंट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। धनुश्री बताइए फिर से कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है बताइए। मैंने जिन लोगों का नाम लिया था आप लोग लेक्चर नहीं देख रहे हो, सिंपल सी बात है ना, अगर आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, आप लोगों के नाम मैं लिख लेता हूँ। बढ़िया, संडे का मजे लो। डालो यहाँ पे इन्फिनिटी, बाहर तो क्या गया इन्फिनिटी स्क्वायर, तो इन्फिनिटी इंटू जीरो होगा ऐसा लग रहा है ना। इन्फिनिटी यहाँ पे डाला तो कितना हो गया कॉस ऑफ पाई बाई इन्फिनिटी, पाई बाई इन्फिनिटी तो जीरो होता है, मतलब कॉस जीरो, कॉस जीरो कितना हो गया, कॉस जीरो हो गया वन, रूट वन कितना हो गया वन, यहाँ पे आ गया वन, एल एन वन कितना हो गया जीरो, मतलब क्या आ गया साइन जीरो, साइन जीरो कितना होता है जीरो, ओ जीरो इंटू इन्फिनिटी। ओके, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है एल एन वन, एल एन वन कितना होता है जीरो, मतलब ये वाली चीज क्या है जीरो की तरफ टेंड कर रही है, मतलब दिस इज लफड़ा। और मेरे को साइन जब भी खुले में दिखता है तो मैं क्या करता हूँ उसको लफड़े से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है साइन लफड़ा, है ना, तो साइन लफड़े को शांत कर दो, ठीक है ना, साइन लफड़े को आप शांत कर दो। ठीक है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करा लफड़े से और इसको डिवाइड करा। कमेंट्स देख रहा हूँ आप लोगों के, और क्या साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा, ये क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, है ना, तो इसको यहीं से हटा दो, आपने इसको शांत कर दिया। तो अभी आपका क्वेश्चन क्या बचा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू एल एन ऑफ समथिंग, ठीक है। अच्छा, एल एन के सामने जो चीज़ लिखी है ना वो क्या है, रूट कॉस पाई बाई एक्स, ठीक है। तो गौरांग और आदित्य गर्जे, है ना, आप लोग जो है लेक्चर डेफिनेटली नहीं देख रहे हो, ठीक है। लिखिए भाई, ज्ञान की बातें लिखो ना, दिमाग की बत्ती अगर अपने को जलाना है तो whenever you see ln ऑफ थीटा, मान लो सी थीटा मैंने कुछ ले लिया, जीरो इंटू इन्फिनिटी सही था आपका धनश्री ना, गुड। ln थीटा आपको कभी भी दिखे ना तो मेक इट लुक लाइक ln ऑफ वन प्लस समथिंग, है ना, वन प्लस लफड़ा, ln ऑफ वन प्लस लफड़ा बनाने की कोशिश करो इसको, ठीक है। क्यों भाई, क्यों करे ऐसा, हाँ क्यों करे ऐसा, क्योंकि अपने को पता है ln ऑफ वन प्लस लफड़ा अपॉन लफड़ा कितना होता है, वन होता है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे ln थीटा सिंपली लिखा ना, यहाँ पे अगर वन होता तो मजा आ जाता, तो मजा लाने के लिए आपने क्या करा है, वन से मल्टीप्लाई करा है और डिवाइड करा है। ठीक है, इन्फॉर्म कर दिया गया है जिन लोगों का मैंने नाम लिया था और उन्होंने कुछ भी टाइप नहीं करा है ना, आपका नाम चल जा चुका है।
पता नहीं आप लोग चाहते क्या हो। मतलब कभी कभी लगता होगा आप लोगों को ना कि यार लेक्चर मिस कर रहा हूँ मैं, एकदम कूल तो हूँ मैं, मतलब सर को पता ही नहीं है कि मैं लेक्चर में नहीं हूँ और सर पढ़ाए जा रहे हैं गधों की तरह, तो मैं तो कूल हूँ बहुत, ऐसा लगता होगा ना। देखो क्या करा मैंने इधर, यहाँ पे क्या लिखा था, लफड़ा, इसमें वन ऐड करा और सब्ट्रैक्ट करा, क्यों, ताकि ये वन प्लस समथिंग टाइप का बन जाए, और वो समथिंग जो है ना वो जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए। समझो मेरी बात अच्छे से, एलन ऑफ वन प्लस समथिंग बन रहा है, वो जो समथिंग है वो जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए, ये जो लफड़ा है ना दैट शुड टेंड टुवर्ड जीरो। तो ये वाला जो इंफिनिटी था जो मिट गया गलती से, इस इंफिनिटी को यहां पे डालो, कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ जीरो, कॉस जीरो कितना होता है, वन, वन माइनस वन कितना हो जाएगा, जीरो। अच्छा ये समथिंग जीरो की तरफ वाकई में टेंड कर रहा है, समझ में आया क्या। तो क्या करेंगे अपन, अपन इसी लफड़े से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूं, cos ऑफ पाई बाय एक्स माइनस वन, ये पूरा का पूरा लफड़ा है ना, दिस इज होल लफड़ा, जिससे मैंने मल्टीप्लाई करा और डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो कौड़े का क्वेश्चन है ना, लेकिन क्लास ही अटेंड नहीं करोगे तो कहां से समझ में आएगा। ठीक है, तो एल एन लफड़ा, एल एन वन प्लस लफड़ा अपॉन लफड़ा, ये आ जाएगा वन। तो क्या बचा आपके पास, अभी क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन अभी छोटा हुआ है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस पाई बाय एक्स माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अपने को क्या करना चाहिए, है ना, दर्शन आप प्रेजेंट हो, अथर्व आप प्रेजेंट हो, ठीक है, तो मुझे टाइप करके बताओ कि क्या करना चाहिए ना, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मुझे पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए, आप बताइए कि नेक्स्ट स्टेप में व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस। मैं 10-20 सेकंड के लिए रुकूंगा, आपका कमेंट आना चाहिए, ठीक है। क्या ख्याल आ रहा है, मैं एकदम 10,000 बार बता चुका हूं कि क्या करना चाहिए आपको जब ऐसा कुछ दिखे, स्पेसिफिकली अपने को अंडर रूट दिख रहा है ना। चलो अभी हिंट दे दिया मैंने आपको, जिंदगी का सबसे बड़ा हिंट, इनके अलावा कोई और टाइप नहीं करेगा। ठीक है, कीर्ति आप भी टाइप करें, व्हाट शुड आई डू नाउ। पता तो होना चाहिए ना भाई, आईआईटी जेईई का एग्जाम दे रहे हो मान लो आप और इस स्टेप में फंस गए, तो क्या थॉट आएगा आपके दिमाग में। अंडर रूट है ना, तो मैं क्या करूंगा, रैशनलाइज कर दूंगा, क्योंकि भाई मेरे को मेरे टीचर ने सिखाया रैशनलाइज करना, है ना, आपको भी आपके टीचर ने सिखाया ही हुआ है। तो व्हाट शुड वी डू, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मेरे को रैशनलाइज कर देना चाहिए। तो अंडर रूट ऑफ समथिंग माइनस वन का रैशनलाइजेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, और नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ cos ऑफ पाई बाय एक्स प्लस वन। ठीक है क्या, ओके, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अथर्व तो कह रहा है भाई रैशनलाइज कर देंगे, कीर्ति का नाम सबसे बाद में लिया मैंने, उसका कमेंट सबसे पहले आ रहा है। कीर्ति ये मतलब ये वेलकम मूवी वाला मीम बन सकता है इससे, जैसे कीर्ति ने टाइप किया रैशनलाइज करेंगे, तो फिर हाँ हाँ रैशनलाइज करेंगे, हाँ हाँ मेरे कल। ठीक है, अच्छी बात है ना, आप लोग कमेंट कर रहे हो, ठीक है, जिंदा रहो, जागते रहो। क्या लिखा है, वन माइनस कॉस लफड़ा, यार सर तो बता बता के थक गए कि वन माइनस कॉस लफड़ा अपॉन लफड़ा स्क्वायर कितना होता है, हाफ होता है। तो वन माइनस कॉस लफड़ा तो है, काश लफड़ा स्क्वायर होता तो मजा आ जाता। तो क्या करें, जब भी आपको जिंदगी में मजा चाहिए ना, उस चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो ये रहा आपका वन माइनस कॉस लफड़ा वाला लफड़ा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इससे मैंने मल्टीप्लाई करा नीचे और ऊपर। ठीक है, कोई तकलीफ, पक्का ना, ऐसा तो नहीं कि बर्बाद हो गए सर, दो कौड़ी के क्वेश्चन है सारे। अब ये वाली चीज क्या हो जाएगी, हाफ या माइनस हाफ, माइनस हाफ, एक्चुअली माइनस हाफ होगा, बिकॉज वन माइनस कॉस लफड़ा थोड़ी है, कॉस लफड़ा माइनस वन है ना, यहाँ पे उल्टा है।
तो आंसर -1 आएगा। तो देखिएगा -½ सॉरी, तो ये x² इंटू -½ और नीचे क्या लिखा है। अब अगर मैं इसका वैल्यू -½ डाल रहा हूँ तो मैंने लिमिट डाल दी है, मान लो ना, मैंने x का वैल्यू डाल ही दिया, या तो मैं लास्ट में डालूंगा ऐसा सोच रहा हूँ, लास्ट में डालूंगा तब भी ये -½ आएगा ना, तो क्यों ना अभी डाल दूं। पार्शियल लिमिट नहीं, दिस इज नॉट पार्शियल लिमिट। मल्टीप्लिकेशन में पार्शियल लिमिट का टेंशन नहीं होता है। अगर यहाँ पे एडिशन चल रहा होता तो जरूर मैं पार्शियल लिमिट का एक बार डरता, है ना। और नीचे क्या है देखिए, नीचे जो चीज है वो क्या लिखी, cos π/x, इन्फिनिटी डालो x की जगह, तो π/∞ कितना होता है 0, π/∞ 0, तो cos 0 कितना होता है 1, और 1 + 1 कितना होता है 2, तो ये भी 2 बनना है। अरे जब ये बड़ा हो जाएगा ना तब ये 2 बनेगा ही बनेगा, इनटू ये π/x² जो है ये रह गया है, ठीक है। डिस्काउंट कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा -π/4, ठीक है। अच्छा π² आएगा यहाँ पे, -π²/4। क्या ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल था क्या, एकदम जीना बर्बाद हो गया क्या आप लोगों का, कि सर पता नहीं क्या पढ़ा दिया। आसान क्वेश्चन था भाई। सबसे पहले देखो इधर, सबसे पहले अपने को साइन लफड़ा दिया है ना, तो अपन ने उसको लफड़ा देके शांत कर दिया। फिर ln लफड़ा आया, तो ln में आपको मैंने क्या सिखाया, अब कि 1+ बना, तो जबरदस्ती अपन ने 1 ऐड करा, माइनस करा, तो ये अब लफड़ा बन गया यहाँ पे, तो उसी से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो ln 1+ लफड़ा अपन लफड़ा 1 हो गया। फिर आगे आपके पास 1 - cos लफड़ा अंडर रूट, इसको मैंने रैशनलाइज करा, रैशनलाइज करने के बाद मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा cos वाला, तो डिवाइड मल्टीप्लाई करा cos के लफड़े से। समझ रहे हो, सब एप्लीकेशन आ गया इस क्वेश्चन में, दुनिया भर का सारा एप्लीकेशन आ गया। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में दिए जाते हैं जिनको आप है ना 2 लाइन में छोड़ देते हो, थोड़ा सा पेन चलाओगे और फिर सोचोगे कि यार मेरे में वो बात नहीं है, लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, छोड़ दो। यही तो आपका प्रोसेस होता है। फाइट मारो भाई क्वेश्चन को लेके। लिखिए लिमिट, अगला टॉपिक है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। पहले ही मैं बता दे रहा हूँ ना, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही बता दे रहा हूँ कि रोना मना है ना, कोई भी रोने मत लग जाना कि सर क्या पढ़ा रहे हो। ये टॉपिक जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में, तो मैं आपका है ना बस डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ। लिमिट ऑफ अ फंक्शन हैविंग बिल्ट इन लिमिट इन इट। ओके, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बट नॉट दैट इजी, है ना। ये टॉपिक डिफिकल्ट है और इसमें बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मॉड्यूल में, बहुत सारे क्वेश्चन जेईई में भी मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस करते। होता क्या है ना कि कुछ फंक्शंस होते हैं f ऑफ x, वो फंक्शंस के अंदर ही लिमिट होती है, जैसे कि f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, लेटर से यहाँ पे n डाल देता हूँ मैं, n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और क्वेश्चन आपका है cos πx, मतलब फंक्शन जो है वो लिमिट डली हुई है यहाँ पे, और लिमिट के अंदर मतलब फंक्शन ही लिमिट वाला है, तो फंक्शन के अंदर पहले से बिल्ट इन लिमिट है ना। तो अब उसको पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वन प्लस एक्स की पावर 2n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 2n, फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 ऑफ f ऑफ x। ठीक है, पहले आप छाप लीजिए, फिर मैं आपको है ना इसकी फील दिलाता हूं कि चल क्या रहा है। क्वेश्चन देख के तो डर लगता है, हर बच्चे को डर लगता है ना। जब मैं बच्चा था मैं भी डर गया था कि भाई ये क्या है, लेकिन फिर जब अपन ने समझा इस चीज को तो फिर देखा कि एक्चुअल में एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर पहले से लिमिट है और उस फंक्शन की अलग से लिमिट निकालनी है अपने को। अच्छा, मतलब भाई एक ऐसा फंक्शन जिसमें लिमिट है उसकी लिमिट निकालनी है, तो लिमिट ऑफ फंक्शन हैविंग बिल्ट इन लिमिट इन इट, मतलब डबल लिमिट हो गया। आप क्या कर रहे हो, लिमिट ऑफ ये चीज निकाल रहे हो, तो लिमिट ऑफ लिमिट समथिंग, तो डबल लिमिट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जिसको अपन बिल्ट इन लिमिट कहते हैं, बड़ा आसान होते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होती। आपको कहाँ पे निकालना है, एक्सटेंडिंग टू 1 पे,
मान लो ये x टेंडिंग टू 1 नहीं दिया होता ना तो भी अपन इसको जज कर लेते, बट अभी दिया है तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, है ना। डील सच क्वेश्चन विथ या विथ की जगह मैं थोड़ा और अंग्रेजी अच्छी करके लिखता हूँ यहाँ पे, इन नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल 1 क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे x टेंडिंग टू 1 दिया होता है, तो 1 का जो पड़ोस होता है ना, पड़ोसी पता है ना 1 के, 1 माइनस और 1 प्लस, तो 1 के पड़ोस पे अपने को डील करना है। अच्छा मतलब सर आप LHL RHL कह रहे हो क्या, कि LHL RHL निकालना है? हाँ काइंड ऑफ वैसे कुछ कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक बात में ना, गरीब इंसान जो होता है उसको पता नहीं होता है कि 1 माइनस की पावर में इन्फिनिटी जो होगा वो 0 होगा, बट है ना, क्या है ना, आप लोग, मैं पढ़ा तो चुका हूँ, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग क्या करते हो कि 10 में से 2 लेक्चर देखते हो बस, बाकी 8 लेक्चर में आप लोग प्रेजेंट ही नहीं होते हो, पता नहीं क्या चाहते हो। तो यार ऐसा कोई गरीब आदमी है अगर जिसको मैंने ये पढ़ाया था उस दिन वो प्रेजेंट ना हो, तो उसके लिए देख लो भाई, 1 माइनस क्या होता है, 0.99 टाइप का कोई नंबर, या 0.8, 1 से छोटा नंबर। इसकी पावर में अगर आप इन्फिनिटी डालोगे तो छोटा नंबर की पावर में अगर आप इन्फिनिटी डालते हो तो और छोटा हो जाता है, मतलब इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर है, तो जितना बड़ा नंबर आप डालोगे उतना छोटा हो जाएगा। अब इन्फिनिटी इज द सबसे बड़ा नंबर, तो वो 0 कर देता है। और अगर 1 प्लस की पावर में इन्फिनिटी अपन डालते हैं तो वो इन्फिनिटी बन जाता है। समझ में आया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। तो यार हम लोग कुछ कुछ समझ तो पा रहे हैं, लेकिन सर फिर भी हमको है ना समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो क्या करो, आपको मैंने क्या बोला कि ब्रांचिंग कर दो और x की 1 की नेबरहुड में ब्रांचिंग कर दो। इसका मतलब क्या है ना, बड़ा आसान है। आप क्या करो, पहला ब्रांच बना दो व्हेन x इज लेस देन 1 और दूसरा ब्रांच बना दो व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। 110% कंसंट्रेशन आपका ऊपर होगा ना तभी आपको समझ में आएगा, वरना कद्दू समझ में नहीं आने वाला कुछ भी। एकदम आपका कंसंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए। जब x 1 से छोटा है, मतलब 1 से जस्ट छोटा, मतलब 1 माइनस, 1 माइनस की पावर में इन्फिनिटी क्या होता है, 0। अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म। तो देखिए इधर, यहाँ पे नजर गाड़ी अच्छे से देखना है ना। 1 माइनस यहाँ पे रखेंगे अगर, तो कॉस पाई कितना होता है, -1, फाइनाइट है ना, कॉस पाई -1 होता है, इट इज फाइनाइट, तो इसको छोड़ दो। अरे दिक्कत तो वहां आती है ना जहाँ पे कुछ, यहाँ पे आ जाइए। साइन 1 कितना होता है, 0। साइन 1 0 होता है, लेकिन 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 एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय दिस एंड दिस एंड दिस। क्यों ऐसा सर, क्यों? देखिए ना, आपको मैं समझा रहा हूँ कि n फॉर नलायक क्या है, इन्फिनिटी है। आपको जब भी n दिखेगा इस क्वेश्चन में, आप क्या बोलना कि ये तो इन्फिनिटी है। समझ में आ रहा है ना, ये इन्फिनिटी है, तो ये पावर में क्या बैठा है, ये इन्फिनिटी बैठा हुआ है पावर में। तो क्या होता है ना कि जब x 1 से छोटा होगा, मतलब ये वाला केस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 से छोटा नंबर, मतलब 1 माइनस, और 1 माइनस की पावर में इन्फिनिटी क्या होता है, 0। 1 माइनस की पावर में इन्फिनिटी क्या होता है, 0। ये अभी आपको मैंने सिखाया है। तो मतलब सर अपन क्या करेंगे ना कि ये जो x की पावर 2n है, x की पावर 2n प्लस 1 है, x की पावर 2n है, बस इन्हीं पे फोकस रखेंगे। समझ में आ रहा है? जितने भी एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट है ना, सिर्फ उस पे फोकस रखो, ये साइन पे फोकस मत रखो अभी, है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, x की पावर 2n, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा भाई, क्योंकि x 1 से छोटा है, तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, x की पावर 2n प्लस 1, ये भी क्या हो जाएगा, 0। क्यों भाई, क्योंकि 0.99 की पावर में क्या लिखा है, 2n प्लस 1 मतलब इन्फिनिटी, और ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या बचा आपका जो फंक्शन है उसमें क्या क्या बचा है। फंक्शन को अपन नए तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि cos पाई x बचा है, ये तो -0 इंटू साइन मतलब 0, है ना, और 1 प्लस 0 माइनस 0 मतलब 1, तो cos पाई x अपॉन 1 मतलब सिंपली cos पाई x।
समझ में आया क्या? मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि करना क्या है आपको, जो भी एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है ना, एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट क्या होता है, समथिंग की पावर समथिंग, है ना, एक्स की पावर समथिंग, या जो भी आपका एक्स की पावर समथिंग वाला पार्ट है, एक्स की पावर समथिंग वाला पार्ट जो है वो वाला पार्ट देख लो बेसिकली, या तो पॉलिनोमियल वाला पार्ट कह लो इसको। तो एक्स की पावर समथिंग वाले पार्ट में आप क्या करो, एक्स की जगह 1 से छोटा नंबर डालो और देख लो क्या क्या जीरो हो रहा है ना। तो ये जीरो हो गया था, ग्रीन ग्रीन से जो भी मैंने करा है वो सब जीरो हो गया है। तो आपका पहला वाला पार्ट क्या आ जाएगा, cos पाई एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 1। तो अब ये अपन ने फंक्शन को डिफाइन करना स्टार्ट किया है। अगला ये वाला मैं, चलो आप लिख लो, यहाँ तक लिखो, 30-40 सेकंड रुक जाता हूँ क्योंकि अगला वाला जो है वो और लंबा है ना, फिर आपको एक साथ लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। लिखो ये वाला। मैं यहाँ पे दोबारा छाप रहा हूँ क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं मिटा दूंगा बाद में, बस एक बार और छाप रहा हूँ। ओके, जब x 1 से बड़ा होगा तो नंबर कैसा दिखेगा, 1 की पावर इन्फिनिटी, मतलब 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी। 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। बच्चों बहुत ध्यान से देखना है ना, इस पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, cos पाई इंटू इन्फिनिटी मतलब cos इन्फिनिटी। cos इन्फिनिटी क्या होता है, फाइनाइट नंबर होगा, -1 से cos कुछ भी डाल दो आप, -1 से 1 के बाहर तो जाएगा नहीं, इग्नोर, साइन को भी इग्नोर करो, किसको पकड़ लो, इन तीनों को पकड़ लो। इन तीनों में आप डालो 1, x की जगह क्या डाल दो, 1 प्लस, 1 प्लस डालो, तो 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 प्लस की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अरे न्यूमरेटर में भी एक इन्फिनिटी वाला कुछ आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी जैसा कुछ आ रहा है। तो सर जब ऊपर और नीचे दोनों इन्फिनिटी आता है तो क्या करते हो आप, लॉ ऑफ लव यूज करते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ज्ञान लिख देता हूँ छोटा सा, लिखिए, यूज लॉ ऑफ लव whenever numerator and denominator has infinity in it or something tending to infinity। अपन ये पहले भी देख चुके हैं, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार आपको लिखा रहा हूँ, कि जब भी आपको ऊपर और नीचे इन्फिनिटी इन्फिनिटी दिखाई दो आप लॉ ऑफ लव यूज करो। लॉ ऑफ लव क्या कहता है, डिवाइड बाय द हाईएस्ट पावर, है ना। तो चलो लिख लो इसको ना, दैट इज डिवाइड बाय दैट इन्फिनिटी पार्ट। और हाईएस्ट पावर, या तो वो इन्फिनिटी वाले पार्ट से डिवाइड कर लो या तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर लो। कौन कौन है यहाँ पे इन्फिनिटी वाला पार्ट, उसको मैं गोला मार लेता हूँ, है ना। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये इसको मैंने गोला मारा, इसको मैंने गोला मारा और इसको भी गोला मारा। तो इससे अपन क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे।
अच्छा, तो सर मेरे को ना डाउट आ रहा है, मेरे को क्या डाउट आ रहा है कि आप किससे डिवाइड करोगे? आपने तो बोला हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर क्या है? x की पावर 2n+1। तो क्या अपन x की पावर 2n+1 से डिवाइड करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, उसी से डिवाइड करेंगे। तो मन में डिवाइड कर सकते हो या फिर अच्छे से करके बताओ? अच्छे से करके बता देता हूँ। देखिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखना छोड़ दो, वरना एकदम बर्बाद हो जाओगे, सड़क पे आ जाओगे। किससे डिवाइड करना है आपको? हाईएस्ट पावर, मतलब 2n+1, इससे डिवाइड कर दो। कहाँ? ऊपर भी और नीचे भी। ये चीज ऐसी नहीं है कि मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ ना, लॉ ऑफ लव अपन पहले भी देख चुके हैं, लेकिन लॉ ऑफ लव अपन ने पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल में देखा है। आज का जो फंक्शन है अपना, वो क्या है? ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। ज्यादा अंग्रेजी हो गई। आज का जो फंक्शन है वो मिला जुला फंक्शन है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी है, इसमें पॉलिनोमियल भी है ना, साइन भी है, कॉस भी है, एक्स की पावर भी है, तो मिला जुला फंक्शन है। तो आप क्या करो कि जस्ट डिवाइड एवरीथिंग एवरीथिंग बाय 1 सेकेंड, सबको आप डिवाइड कर दो x की पावर 2n+1 से, हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो। शांति रखे बिल्कुल, है ना। 1 + x की पावर 2n+1 माइनस x की पावर 2n। तो बेटे किससे डिवाइड कर दूं मैं, बताओ? हाँ, किससे? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या है? x की पावर 2n+1। तो सबको आप x की पावर 2n+1 से डिवाइड मार दो। 2n+1, इसको भी अपन x की पावर 2n+1 से डिवाइड मार देंगे। ये सब आपको मन में करना है, ये सब अपने को क्या करना है? मन में करना है। x की पावर 2n+1, x की पावर 2n+1 और x की पावर 2n+1। समझ में आ रहा है? देखिए, अब n की जगह इंफिनिटी डालोगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस की पावर में इंफिनिटी। तो ये cos की पावर में इंफिनिटी, ये तो डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। जो जो जीरो हो जाएगा वो मैं लिख देता हूँ। ये जीरो हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। अरे रमेश अपॉन रमेश, रमेश अपॉन रमेश 1 होता है। ये क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। अरे यार ऊपर देखिए ना, 2n है, नीचे 2n+1 है, तो ये 1/x हो जाएगा ना। और यहाँ देखेंगे तो ये 2n कट जाएगा और ये 2n+1 है, ये भी कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा। कोई नहीं, शांति से लिखते हैं अपन। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या आ जाएगा? 0 माइनस, यहाँ पे क्या आ गया? देखिए नीचे x है, ऊपर sin x - 1 है। अरे ऊपर तो ये तो एज इट इज है ना, sin x - 1, और नीचे क्या बच गया? ये नीचे x रह गया है, अपॉन ये तो 0 है, इसको भाड़ में जाने दो, प्लस यहाँ पे क्या है? 1 है, और यहाँ पे क्या है? 1/x है, 1 - 1/x है ना। तो व्हाट योर क्वेश्चन नाउ बिकम्स इज, एलसीएम ले लोगे, नीचे क्या आ जाएगा? x - 1 अपॉन x, है ना, और ऊपर नेगेटिव है, उसको भूल नहीं जाना आप लोग, है ना। नेगेटिव ऑफ x - 1 साइन ऑफ x - 1 अपॉन x, और 1 माइनस x - 1 अपॉन x, तो x अपॉन x - 1, एलसीएम मतलब रेसिप्रोकल हो गया ना, तो ये x और x कट जाएगा, तो दिस फाइनली बिकम्स साइन ऑफ x - 1 अपॉन x - 1। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ डाउट आते हैं बच्चों को, मैं सारे डाउट्स अभी खुद से ही बता देता हूँ, है ना। ये तो आप लिख लेना, दे दूंगा मैं आपको टाइम। बच्चे बोलते हैं कि सर आपने यहाँ पे ही 1 रख के देखा है बस, जो पावर वाला पार्ट है ना, यहाँ पे साइन पे 1 रख के और कॉस पे 1 रख के क्यों नहीं देखा आपने? सिंपल सा लॉजिक है कि 1 जो है 1, है ना, 1 बहुत सेंसिटिव है, 1 बहुत इमोशनल लड़का है या लड़की है। 1 को आप है ना थोड़ा सा भी बढ़ा दोगे, थोड़ा सा भी अगर इंक्रीज कर दोगे और पावर में इन्फिनिटी दे दोगे, या थोड़ा सा डिक्रीज करके पावर में इन्फिनिटी दे दोगे, तो या तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, या तो ये 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो 1 इज एक्चुअली डिसाइडिंग एवरीथिंग, 1 सब कुछ डिसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर x जो है, x की पावर में 2n लिखा है, मतलब आपको x क्या डालना है? 1 डालना है। तो 1 प्लस होगा या 1 माइनस होगा ना, 1 प्लस हुआ तो इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 माइनस होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 केस लिए। ठीक है, ये है एक्चुअली बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन पहली बार में अपन इतना सारा ज्ञान देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ये क्या हो गया? जब आपका x 1 से बड़ा है तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा? sin x - 1 अपॉन x - 1। तो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस ऑफ sin x - 1 अपॉन x - 1। नाउ वी हैव रिड्यूस्ड द फंक्शन। फंक्शन अभी अपने को मिला है, अब अपने को सॉल्व करना है।
तो यहाँ तक आप छापे, आपको मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। छापो भाई, जल्दी जल्दी छापो, जब तक मैं थोड़ा पोहे खा लेता हूँ। ओके तो देखिए, जब x 1 की तरफ जा रहा है और n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, ठीक है। ये आपका फंक्शन है, खत्म। अब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। 1 से छोटा नंबर क्या होता है? 1, यहाँ पे 1 डाल दो, cos पाई कितना होता है? -1। और 1 से बड़ा नंबर आप डाल दो, 1 से बड़ा नंबर क्या होगा? 1 प्लस डालोगे तो ये क्या हो गया? 0, मतलब साइन 0। अच्छा, ये तो 0 मतलब लफड़ा है, साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा कितना होता है? 1। बाहर क्या माइनस, तो -1। तो लिमिट क्या हो जाएगी? -1 पे, सॉरी 1 पे लिमिट आ जाएगी। LHL भी -1 और RHL भी -1, ठीक है। ये खुद से लिख लोगे आप लोग, पक्का खुद से लिखो यहाँ पे। अरे आपको कुछ नहीं करना है, अब आपका फंक्शन आ गया ना। ये तो नॉर्मल 2 कौड़े का क्वेश्चन हो गया फंक्शन का। अगर आपको ये क्वेश्चन देता हूँ मैं लिमिट का, तो आप क्या करोगे? LHL निकालोगे, यहाँ पे 1 डालोगे, RHL में आप यहाँ पे 1 डालोगे, दोनों में -1 आ जाएगा। सिंपली इधर cos पाई -1, यहाँ पे साइन लफड़ा बाय लफड़ा -1, खत्म। बाहर माइनस है इसलिए, तो वो चीज आप लिख लो, LHL एंड RHL बोथ आर -1, हेंस लिमिट एग्जिस्ट। तो ये डबल लिमिट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़ा सा इनमें टाइम लगता है। अभी अगले क्वेश्चन से अपन कम टाइम लगाएंगे। ये मैं आपको ना एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूँ, रुको। आसान क्वेश्चन तो अपने से हो ही जाते हैं। लिमिट टेंडिंग टू इंफिनिटी tan पाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर n अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर में n। आपको क्या करना है? फाइंड एक चीज करो ना, दिस इज फंक्शन। आपको क्या करना है? लिमिट निकालना है फंक्शन की एक्सटेंडिंग टू 0 पे। ओके, क्या बोलती है जनता? करके दिखा देगी? तो क्या लिखा है यहाँ पे? एक्सटेंडिंग टू 0। ये क्वेश्चन किसका? बिल्ट इन लिमिट का। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर ऑलरेडी लिमिट है और फिर उसकी दोबारा लिमिट निकालनी है ना। तो लिमिट के अंदर लिमिट है, तो इसको अपन कहते हैं बिल्ट इन लिमिट। तो ऐसे में अपन क्या करते हैं? डिफाइन फंक्शन अराउंड x इज इक्वल टू 0। और लास्ट टर्न पे अपन ने लास्ट क्वेश्चन में क्या करा था? डिफाइन सच क्वेश्चंस इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि लिमिट आपको एक्सटेंडिंग टू 1 पे निकालनी थी।
अभी लिमिट आपको कहाँ निकालनी है, x टेंडिंग टू 0 पे। तो अभी आप इसको 0 के आसपास डिफाइन करोगे, बड़ा आसान है, देखिए ना, मेरी बातों को बस समझिए। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, दो ब्रांच बना दो, जब x 0 से छोटा है, जब x 0 से बड़ा है। जब x 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा मतलब क्या होता है, माइनस एच। दुनिया में जहां जहां x है ना, वहां आपको क्या रखना है, माइनस एच रखना है, ठीक है। 110% कंसेंट्रेशन आगे होना चाहिए, सिर्फ आगे देखेंगे आप, है ना, और कहीं नहीं देखेंगे, लिखना छोड़ दो। दुनिया में जहां जहां x है वहां क्या रख देना, माइनस एच। ये क्या है, tan वाला फंक्शन है, तो tan ऑफ जीरो, tan जीरो तो जीरो ही होता है, बट अपन इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि पावर वाला जो पार्ट है ना, मैं उस पर थोड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स, है ना, यहाँ पे रख दो माइनस एच। भाई एलएचएल देख रहे हैं ना अपन, माइनस एच रख दो, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एच मतलब 0.99999। फील आया, नहीं आया? अरे यहाँ पे माइनस एच रख दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एच। 1 माइनस एच क्या होता है, 1 माइनस, तो 0.99999 की पावर में इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0। अरे यार 1 माइनस की पावर में इन्फिनिटी 0, ये 0 हो जाएगा, और ये भी सिमिलरली 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, 0 स्क्वायर। यहाँ पे कुछ भी मत करो आप, है ना, सिर्फ पावर वाली पार्ट को आप हमेशा पुट कर दिया करो। तो आपका फंक्शन अभी देखिए क्या बन जाएगा, जो मैंने ग्रीन वाले एरो से करा है ना 0, बस उसको ही करना है। ये एक्स स्क्वायर को आप 0 ना करें, क्योंकि समझ रहे हो ना भावनाओं को, मैं बस पावर वाले पार्ट को 0 करने की कोशिश कर रहा हूँ, या इन्फिनिटी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, tan पाई एक्स स्क्वायर ऊपर, और ये तो 0 हो गया, है ना, तो 0 इंटू साइन एक्स 0 अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? ओके, और नीचे आ जाते हैं अपन, है ना, तो लेट मी जस्ट राइट दिस फंक्शन वंस अगेन। क्या लिखा है, लिमिट इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी tan पाई एक्स स्क्वायर। आपको ऐसे क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी, आपको बस ये सोचना है कि अच्छा बिल्ट इन लिमिट है, और जो पावर वाला पार्ट है ना उसमें फोकस करें बस। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर में n। एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, मैं आपको एक चीज सिखाऊं अच्छे से। देखिए अपन अभी क्या कर रहे हैं ना, n को भी इन्फिनिटी रख रहे हैं और x को भी 0 रख रहे हैं। तो यहाँ पर x का टर्म है लेकिन n का टर्म नहीं है, तो इसको अपन ने छोड़ दिया, है ना। यहाँ पे x का टर्म है लेकिन n का टर्म नहीं, तो इसको अपन ने छोड़ दिया। वो वाले टर्म को अपन ने फोकस करा जहाँ पे x और n दोनों है। ऊपर भी देखिए आप, x और n यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी है। इनको टारगेट कर दिया, बाकी सबको अपन ने छोड़ दिया। तो इधर भी आप देखेंगे ना, x और n कहाँ कहाँ है। जैसे यहाँ पर x और n है, यहाँ पे नहीं है, सॉरी, और यहाँ पर भी x और n है, तो इन दोनों को आप टारगेट कर लो। अच्छा, इनको टारगेट तो अपन कर लेंगे, लेकिन कैसे कैसे सर, ये देखिए ना, x टेंडिंग टू x ग्रेटर देन 0 मतलब x इज इक्वल टू 0 प्लस एच। दुनिया में जहां जहां x है वहां क्या रखने का, h रखने का। h रख दो यहाँ पे, देखिए ये 1 प्लस एच बन जाएगा। 1 प्लस एच क्या होता है, 1.1, 1.1 की पावर में इन्फिनिटी। ओ हो, 1.1 की पावर में इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, और ये भी क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी, क्या करूं मैं सर, लॉल कर दो, लॉल। लॉल क्या होता है, लॉ ऑफ लव। लॉ ऑफ लव क्या कहता है, डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर, लफड़ा ही खत्म। हाईएस्ट पावर से आप डिवाइड कर दो, तो लिमिट एंडिंग टू इन्फिनिटी, हाईएस्ट पावर से मन में डिवाइड करना चाहिए था, लेकिन क्या है ना, लिख देते हैं, है ना, क्या जा रहा है अपना, तो सॉरी, tan पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर में n प्लस एक्स प्लस 1 की पावर में n साइन एक्स अपॉन हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, x प्लस 1 की पावर में n, x प्लस 1 की पावर में n। सबको डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर में, अब डिनोमिनेटर की बारी, है ना। तो डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर में n प्लस एक्स प्लस 1 की पावर में n अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर में n। अच्छा, खिचिक खिचिक करना है अब, ना, मजा आएगा, देखिए। तो ये तो कट गया, है ना, कटा है बस, ये भी कट गया। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे ना अपन, ये कटेगा नहीं, ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसीलिए 0 हो जाएगा क्योंकि, और ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, है ना। आप देखो ना, x की जगह इन्फिनिटी डालोगे जब आप, n की जगह जब आप इन्फिनिटी डालोगे, और x की जगह जब आप h डालोगे, तो नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा, नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा, तो नीचे बहुत बड़ा नंबर आ गया ना, तो ये 0 हो गया, और इधर भी नीचे इन्फिनिटी आ गया, और ये तो कट पिट गए। तो आपके पास फाइनली क्या बचा, 0
प्लस साइन एक्स अपॉन 0 प्लस 1, तो दैट इज गोइंग टू बी साइन एक्स। अच्छा, मतलब ये वाले ब्रांच में क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपका फंक्शन डिफाइन हो गया है कि फंक्शन जो है वो ऐसा है। अब इस फंक्शन का LHL RHL तो आपकी घर की काम वाली बाई भी निकाल लेगी। 0 माइनस रखो यहाँ पे, ओ टैन लफड़ा हुआ है लफड़ा। 0 माइनस रखोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो मैं ना यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। टैन लफड़ा अपॉन लफड़ा की जगह यहाँ पे पाई होना चाहिए ना, तो पाई मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया, टैन लफड़ा अपॉन लफड़ा 1। तो इसका आंसर आ गया पाई। LHL आ गया पाई, और RHL देखते क्या आ जाएगा। RHL आ जाएगा, यहाँ पे आप रख दो 0 प्लस, तो साइन 0 कितना होता है 0, तो साइन 0 आ गया 0। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, LHL आ जाएगा आपका पाई और RHL आ जाएगा 0। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिख डालो भाई इसको, ये आपके सामने। ठीक है, तो आपका चैप्टर जो है वो एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, है ना। तो आई नीड 1 मोर लेक्चर, है ना, और मे बी 2 और 3 मोर लेक्चर्स फॉर डिस्कशन, जो आपका मॉड्यूल का डिस्कशन। तो थ्योरी पार्ट तो अपन खत्म कर देंगे ये लिमिट्स का, और कंटिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी आर वेरी इजी। मैं आपको है ना अभी से लिख के साइन करके दे सकता हूँ, जिसको लिमिट्स नहीं आता है उसको आगे कद्दू कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आने वाला उसको, ना लिमिट आएगी ना कंटिन्यूटी आएगी। लिमिट तो वैसे भी नहीं आएगा, कंटिन्यूटी नहीं आने वाली, डेरिवेबिलिटी नहीं आने वाली, डिफरेंशिएशन में दिक्कत जाएगी, इंटीग्रेशन में दिक्कत जाएगी, बर्बाद हो जाओगे एकदम, पहले ही बता दे रहे हम। तो ये लिमिट की अच्छे से तैयारी कर लो, गोल्डन चांस है आपके पास। 33 क्वेश्चन मॉड्यूल के आज बैठ के अच्छे से सॉल्व कर लो। लिखिए, तो बिल्ट इन लिमिट के 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, इनफ है 2 क्वेश्चन, बाकी अपन मॉड्यूल से देखेंगे। लिखिए, द नेचुरल नंबर n फॉर विच लिमिट x टेंडिंग टू 0, 27 की पावर x माइनस 9 की पावर x माइनस 3 की पावर x प्लस 1 अपॉन x की पावर n, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉज x। For all n belonging to natural number is a finite नॉन जीरो नंबर। छाप लो पहले क्वेश्चन को ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, छापो तो सही। फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। हाँ भाई, आदित्य गर्जे एंड गौरांग, आप लोग अभी लेक्चर में आ चुके होंगे ना, अब तो आप जहाँ गए थे आप वापस आ चुके होंगे, तो फिर से टाइप करिए कि प्रेजेंट सर। मैं भी तो देखूँ यार आप लोग कर क्या रहे हो लाइफ में। तो ए आ जाएगा आपके पास 1, बी आ जाएगा 2, सी आ जाएगा 3 एंड डी आ जाएगा 4। ये 4 ऑप्शन दिए, क्वेश्चन दिया है आपके सामने, है ना। क्वेश्चन देख के डर नहीं लगना चाहिए। क्या लिखा है क्वेश्चन में, ये वाली लिमिट लिखी हुई है। क्या है ये, क्या है ये क्या है, ये गुदगुदी फैक्टर है ना, भूल गए क्या। ए बी माइनस बी प्लस 1, है ना। क्या होता है ए माइनस 1 इंटू बी माइनस 1।
ओके, ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस 1, ये क्या होता है? ये होता है ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1। ये ऐसे ही बता दिया मैंने ना, स्टाइल मारने के हिसाब से कि भाई आपको वो पता है तो ये भी पता होना चाहिए। तो ये दोनों गुदगुदी फैक्टर होते हैं ना, अपन हजारों बार देख चुके हैं। दीज आर गुदगुदी फैक्टर्स। देख के आपको तुरंत गुदगुदी होनी चाहिए। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर क्या लिखा है? 3 की पावर x इंटू 9 की पावर x माइनस 9 की पावर x माइनस 3 की पावर x प्लस 1 इंटू 1 माइनस कॉस x। अच्छा, 1 माइनस कॉस x को तो मैं तुरंत शांत कर दूंगा, तुरंत। कैसे? इसको एक्स स्क्वायर दिया, इससे एक्स स्क्वायर लिया, ये क्या हो गया? ये हाफ हो गया ना, लफड़े खत्म, ये तो खत्म, बाढ़ में जाइए। ये नॉर्मल लिमिट का क्वेश्चन है भाई ना, ये बिल्ट इन लिमिट का क्वेश्चन नहीं है। बिल्ट इन हो गया, अपना टॉपिक खत्म। मैं आपको बस रैंडमली क्वेश्चन कराऊंगा आखिरी दिन तक। तो ये क्या आ जाएगा? ए की पावर एक्स, अच्छा ए इंटू बी माइनस बी प्लस 1, तो ए माइनस 1 इंटू बी माइनस 1, ए माइनस 1 इंटू बी माइनस 1, एक्स की पावर n इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। ये एक्स की पावर n को इधर लिख देते हैं। अच्छा, क्या लिखा है यहाँ पे? ए की पावर x माइनस 1 और ए की पावर x माइनस 1। तो क्या करूँ मैं इसको? मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, किससे? x से और x से, और ऊपर भी x से और x से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों करा ऐसा? क्योंकि ये ए की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा ln 3, ये हो जाएगा ln 9, है ना। जब अपन लिमिट रखेंगे x टेंडिंग टू 0, तो हाफ इंटू ln 3 इंटू ln 9, ऊपर क्या है? x की पावर 4 और x की पावर n, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ln 3 इंटू ln 9। अरे पार्शियल लिमिट नहीं है ये, है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में है। आपको क्या करना है, ये कभी ना कभी तो ln 3 ln 9 होगा ही होगा, तो क्यों ना अभी कर ले। और यहाँ पे क्या लिखा है? x की पावर n माइनस 4 डिनोमिनेटर में, 1 अपॉन एक्स की पावर n माइनस 4। ये ऐसे ही रहने दो, x की पावर 4 ऊपर है और नीचे n है। और लिमिट क्या है? रुको, है ना, आप लोग लिखना मत इधर, 1 मिनट रुक जाइए। एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है। हाँ भाई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है। एक्सटेंडिंग टू क्या है? 0 है। अच्छा, बड़ा कॉमन सेंस है ना। आपको अगर बोल रहा है कि ये लिमिट का आंसर क्या है? फाइनाइट है। लिमिट का आंसर फाइनाइट कब होगा? कब होगा फाइनाइट? जब ये जो n है ना, वो एग्जैक्टली 4 के बराबर हो जाए, ताकि ये दोनों कट जाए, लफड़ा ही खत्म। मान लो ये नहीं कटे, मान लो n का वैल्यू 5 हो गया, मान लो, तो ये कटेगा और नीचे क्या रह जाएगा? x। फिर आप x टेंडिंग टू 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा नीचे? 0, मतलब आंसर आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। समझ में आया? मैं रिपीट नहीं करने वाला, बिल्कुल रिपीट नहीं करने वाला। आप लोग जिस हिसाब से अभी कर रहे हो ना, तो रिपीट करना बनता नहीं है। मैंने अभी 2 लोगों का नाम लिया है, वो लोग पूरा लेक्चर मिसिंग है, तो अभी बस क्लास खत्म होने दो, फिर देखते हैं अपन, ठीक है। तो नीचे अगर 5 हुआ तो x रह जाएगा, 6 हुआ तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा, 7 हुआ तो एक्स क्यूब रह जाएगा, और 0 डालोगे तो नीचे 0 रह जाएगा, आंसर इन्फिनिट आ जाएगा। तो नीचे का वैल्यू जो है, n का वैल्यू 4 से बड़ा नहीं रखना है अपने को। 4 से बड़ा रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और 4 से छोटा रखोगे तो भी कौन सा बहुत मजा आ जाएगा। मान लो यहाँ पे 3 रख दिया आपने, तो ऊपर x रह गया, है ना, एक्स क्यूब और एक्स की पावर 4। ऊपर अगर x रह गया तो 0 डालोगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और आपको क्या बोला है कि आंसर इज नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आपका है लिमिट का वैल्यू। तो इसका मतलब x को यहाँ पे 4 होना पड़ेगा एग्जैक्ट, है ना। n शुड बी इक्वल टू 4 एग्जैक्ट, क्योंकि तभी ये कट पाएगा, वरना कट नहीं पाएगा, ठीक है।
मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर n का वैल्यू 3 हो गया बाई चांस मान लो, तो नीचे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब और ऊपर क्या आएगा x की पावर 4। तो उस केस में लिमिट क्या आ जाएगी 0। और अगर n का वैल्यू 5 आ जाता है तो उस केस में लिमिट क्या आ जाएगी इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, होमवर्क मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 33 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 33 तक आपको सॉल्व करना है। रुक जाओ, अभी कहाँ जा रहे हो, छापो तो सही यहाँ तक। पढ़ाने को तो अभी बहुत कुछ है आपको, लेकिन अभी और मैं आज एक्सटेंड करने का मन है मेरा, कर भी सकता हूँ, लेकिन अभी मन खराब हो गया एकदम। चलिए एक दो क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ, होमवर्क में दे दूंगा मैं आपको 2 क्वेश्चन और। लिखो लिमिट x टेंडिंग टू 2 ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये आपको बता दिया गया है कि दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, तो देखते हैं ना सॉल्व करके इसको अपन कि क्या आंसर आ रहा है। चलिए तो क्या करें, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना आपके पास फ्रैक्शनल वाले, मैं आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक और टिप जो कहना कह लो ना, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट यूजफुल थिंग इन द एंटायर लिमिट चैप्टर। ठीक है, कि जब भी आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिखे या GIF दिखे या मॉडुलस दिखे, है ना, तो क्या करो आप, ऑलवेज सॉल्व LHL RHL, ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व by LHL RHL। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा LHL RHL देखना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, एक्सटेंडिंग टू 2। यहाँ पे आप दुनिया में जहां जहां x है वहां 2 माइनस h रख दो, तो 2 माइनस h प्लस 1 अपॉन क्या करेंगे 2 माइनस h अपॉन 2 का GIF। समझ में आ रहा है क्या? न्यूमिनेटर को 2 सेकंड के लिए इग्नोर करते हैं, डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं। इसको बंटवारा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एच बाय 2, और ऊपर क्या लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 माइनस एच प्लस 1। ओके, हाँ जी, अब आप यहाँ पे क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h को 0 रखो, कितना आ जाएगा, ये 1 से छोटा नंबर, ये 1 से छोटा नंबर है ना, डेफिनेटली 1 से छोटे नंबर का GIF क्या होता है 0। और ऊपर क्या आ जाएगा 2 माइनस एच। 2 माइनस एच क्या है, अपने आप में एक 1.999999 टाइप का नंबर है ना। जो बच्चा कॉमन सेंस लगाना जानता है उसको समझ में आ जाएगा कि 2 माइनस एच क्या है 1.99999। अच्छा, 1.999 का GIF कितना आ जाएगा 0.99999 है ना। तो 0.999 प्लस 1 कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट 2, और नीचे कितना एग्जैक्ट 0। एग्जैक्ट 0 मतलब क्या हो गया कि
2 माइनस पर, ये क्या है, नॉट डिफाइंड है ना, नीचे 0 एग्जैक्ट आ गया तो नॉट डिफाइंड होता है। और RHL अपन निकालेंगे, अगर अपन निकालेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, दुनिया में जहां जहां x है वहां क्या रखने का, 2 प्लस h प्लस 1 अपॉन 2 प्लस h प्लस 2 प्लस h अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, 2 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 2.000001 लिखा हुआ, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 2.0001 का 0.00001, तो 1 प्लस 0.001 का आ जाएगा 1, और नीचे कितना आ जाएगा, 1 प्लस समथिंग, ये आ जाएगा 1, है ना। नहीं समझ में आया क्या आपको, ये नंबर कितना है, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग का GIF कितना, 1। अरे भाई ये 2 से स्लाइटली बड़ा है ना न्यूमरेटर, तो 2 से स्लाइटली बड़ा अपॉन 2 कितना आएगा, 1 से स्लाइटली बड़ा, और 1 से स्लाइटली बढ़ेगा GIF 1, 1 अपॉन 1 कितना आ गया, 1। तो देखिए राइट हैंड लिमिट 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, नॉट डिफाइंड, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, है ना। बहुत सारे बच्चे अभी भी बोलेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करेगी भाई, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, एंड लिमिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये रहा मान लीजिए x इज इक्वल टू 2, तो 2 से जस्ट आगे आपका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और जस्ट पीछे ग्राफ ही नहीं है ना, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड मतलब हवा, 2 से जस्ट पीछे ग्राफ ही नहीं है। मैंने आपको ये चीज सिखाई है स्टार्टिंग में, वन साइडेड लिमिट, एक तरफ तो आंसर आपका फाइनाइट आ रहा है और एक तरफ आंसर डिफाइंड ही नहीं है। इनफाइनाइट तो दूर की बात है ना, ये इन्फिनिटी नहीं है, ये एग्जैक्ट जीरो है, ये फर्क होता है एग्जैक्ट जीरो में, ये एग्जैक्ट जीरो है, ठीक है। तो ये नॉट डिफाइंड है, मतलब 2 के लेफ्ट हैंड साइड में हवा है, हवा, और 2 के राइट हैंड साइड में हो सकता है कि ऐसा कुछ ग्राफ हो और लेफ्ट हैंड साइड में एकदम हवा हो, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिख लो आप, है ना, यहाँ पे खुद की भाषा में भी लिखना सीखो, ये जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, ये सब मैंने खुद की भाषा में लिख रखी है, ठीक है। आज से 10-12 साल पहले तो कोई टीचर ने नहीं लिखवाया, मैं तो आपको एकदम सजा धजा के एकदम अच्छे से लिखवा रहा हूँ हर क्वेश्चन में, तो वो आपको ये सब, ये कोई नहीं लिखवाता है भाई, कहीं कुछ नहीं लिखा रहेगा आपको, कोई बुक भी देख लोगे ना उठा के, तो डायरेक्टली इस स्टेप के बाद आपको यहाँ पे ले जाएगा, यहाँ पे भी नहीं, ये स्टेप के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे ले जाएगा, आप सोचते रह जाओगे कि फैक्टर्स कैसे निकल आए, कोई नहीं बताएगा गुदगुदी फैक्टर कहाँ से आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो भाई जब लिखवा रहा हूँ तो लिख लो, लिमिट x टेंडिंग टू 1, ठीक है। संस्कार एक बार कमेंट करो, प्रेजेंट हो तो, संस्कार दर्शन फिर से कमेंट करो, गर्जे और गौरांग आप तो, मैं समझ गया आपका क्या हाल है आज, है ना। होमवर्क भेज के बस स्टाइल मारते हो आप लोग, जैसे तैसे कुछ भी भेज दिया, सर को लगेगा कि वाह यार ये तो बड़ा कूल है, बहुत पढ़ाई करता है ना, सर जानते ही नहीं जैसे आपको। देखो रिजल्ट के वक्त ना मेरे पास मत आना रोते हुए बस, ये मैं आपको अभी से बोल दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे आ रहे हैं, है ना, जो आप लोग कर रहे हो ना वैसा बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं और वो लोग अब आ रहे हैं मेरे पास कि सर क्या करें, तो आप लोग नहीं आइएगा बिल्कुल भी, कोई फायदा नहीं है। देखिए भाई एक्सटेंडिंग टू 1 मैं आपको सिखा चुका हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शन, इन सारे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, LHL RHL यूज करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, तो दुनिया में जहां जहां x है वहां क्या रख दो, 1 माइनस h प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस h मतलब कितना आ जाएगा, 2 माइनस 2h का GIF, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस रख दो, तो दुनिया में जहां जहां x है वहां क्या आ जाएगा, 1 प्लस h प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस h, तो 2 प्लस 2h, ओके। 1 माइनस h कितना हो गया, 0.99999, 0.999 का फ्रैक्शन पार्ट कितना हो गया, 0.99 इटसेल्फ, है ना, 0.99 इटसेल्फ, तो 1 मतलब 1 1 प्लस 1 2, और 2 से जस्ट थोड़ा सा छोटा नंबर,
कितना आ गया 1.99। 1.99 का GIF कितना हो जाएगा 1, तो 2/1 हो गया 1। यहाँ पे आ जाएंगे 1 प्लस एच का फ्रैक्शनल पार्ट एच आ जाएगा, है ना, क्योंकि 1.001 मतलब 0.001, तो ये आ जाएगा ऊपर 1 प्लस एच मतलब 1, और नीचे आ जाएगा 2 से बड़ा कितना हो जाएगा 2.00, उसका GIF 2, तो ये आ जाएगा हाफ। LHL RHL डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। बहुत बढ़िया। संस्कार भी एब्सेंट है, अब दर्शन भी एब्सेंट है, और चलिए भाई कोई बात नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दोनों निकाल लेते हैं अपन, है ना, क्योंकि अच्छा सर आपने तो मेरे को ये बताया था ना कि e की पावर लफड़ा -1 में आप क्या करो, लफड़े से डिवाइड कर दो। अरे भाई मेरे लफड़ा 0 की तरफ टेंड करना चाहिए, यहाँ x 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो लफड़ा इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो e की पावर इन्फिनिटी -1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी +1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप LHL RHL से करो या तो फिर लॉल से कर लो, है ना। चलो मैं आपको लॉल से करके बता देता हूँ। क्या है ना, ये देखिए क्या लिखा है, e की पावर इन्फिनिटी और नीचे भी e की पावर इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो आप लॉपिटल भी लगा सकते हो या आप लॉ ऑफ लव लगा दो। लॉ ऑफ लव क्या कहता है कि जो भी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी कौन बन रहा है, e की पावर 1/x, ये इन्फिनिटी बन रहा है ना, तो e की पावर 1/x से आप क्या करो, डिवाइड कर दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, e की पावर 1/x से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/1 माइनस e की पावर 1/x, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 अपॉन e की पावर 1/x। ठीक है, अब 0 रख दो, 0 रखोगे तो ये इन्फिनिटी, और 1/∞ कितना 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना, 1/∞ पूरा 0 हो जाएगा। ये सारा कॉमन सेंस है भाई, ये सब कॉमन सेंस है। ये कितना हो जाएगा 0, और ये भी कितना हो जाएगा 0, तो 1 + 0 अपॉन 1 - 0 अपॉन 1 + 0, आपका आंसर आ जाएगा 1। लॉ ऑफ लव सबसे अच्छी चीज है। हाँ जनाब अथर्व, व्हाट अबाउट यू। सेम क्वेश्चन JEE में आ चुका है, JEE में ये क्वेश्चन आ चुका है, एडवांस में आया था। क्या देखा है, देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 e की पावर 10x -1 अपॉन e की पावर 10x +1। व्हाट शुड आई डू, π/2 रखो, e की पावर 10π/2, 10π/2 कितना होता है इन्फिनिटी, एग्जैक्ट थोड़ी रखना है, लिमिट मतलब अप्रोक्सीमेट होता है, π/2 + π/2 माइनस, तो e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी, सेम ऊपर जैसा क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन जैसा था वैसा ही क्वेश्चन है। तो क्या करो ना आप इसमें लॉ ऑफ लव यूज कर लो, क्योंकि ऊपर भी इन्फिनिटी और नीचे भी इन्फिनिटी, है ना। लॉ ऑफ लव यूज कर लीजिए। लॉ ऑफ लव क्या कहता है, डिवाइड बाय जो भी इन्फिनिटी जो भी इन्फिनिटी बना रहा है उससे डिवाइड कर दो। तो क्या करेंगे, लॉ ऑफ लव मतलब डिवाइड बाय e की पावर 10x, यही तो इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है, तो जो भी इन्फिनिटी की तरफ भागता है उसकी तरफ उससे डिवाइड कर दो। तो कितना आ जाएगा 1 - 1 अपॉन e की पावर 10x अपॉन 1 + 1 अपॉन e की पावर 10x। जो लोग भी लेक्चर में प्रेजेंट है, प्रेजेंट टाइप करो यहाँ पे कमेंट में, जितने भी लोग प्रेजेंट है ना, वो लोग प्रेजेंट टाइप करो, और जिनका नाम आएगा बस मैं वही नाम लिख के रखूंगा, बाकी सबका नाम मैं दे रहा हूँ सर को। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/∞ मतलब 0, और ये भी आ जाएगा 0, तो आ जाएगा आंसर आपका 1/1 मतलब 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x इंटू √1 - x²। हाँ भाई क्या करूँ मैं ऐसे क्वेश्चन, सर आप ना ये वाला क्वेश्चन मेरे को 5500 बार बता चुके हो,
बहुत बार बता चुके हो कि ये a की पावर x b की पावर x में क्या करना चाहिए। अगर कल को ये क्वेश्चन जेई में आ जाएगा तो अपन चूड़ी थोड़ी तोड़ने लग जाएंगे। क्या बात है हिमांशु पाटिल, तुम प्रेजेंट हो? तुम्हारा तो मैं नाम भूल रहा था यार, इतनी देर से मुझे तुम्हारा नाम याद है। ये क्वेश्चन दिख जाए ना तो चूड़ियां तोड़ने मत लग जाना कि ये क्या हो गया, बर्बाद हो गए, लुट गए। अरे भाई कितने बार करा चुके हैं सर ये क्वेश्चन आपको। हाँ, उसके बाद भी जेई में गलत कराओगे। तो ये क्या लिखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a की पावर x -1 माइनस b की पावर x -1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 a की पावर x -1 अपॉन x माइनस b की पावर x -1 अपॉन x। एक मिनट रुक जाए ना, मेरे से गलती से मिस्टेक तो नहीं हो गया? कुछ नहीं हुआ है ना, एकदम सही। अच्छा, ये तो भाई इतना सा पार्ट है और इधर क्या है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये स्टैंडर्ड लिमिट होता है। इसका आंसर होता है ln a, इसका आंसर होता है ln b। अच्छा, अब मैं लिमिट रख देता हूँ, x की जगह 0 रख देता हूँ। मैंने क्या देखा ना, जब आप 0 डालोगे तो इसको कद्दू फर्क नहीं पड़ रहा है। ये तो क्या बन रहा है, 1 माइनस 0 मतलब 1, तो ये तो वैसे भी 1 बन रहा है। तो अपन क्या करते हैं, लिमिट डाल देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ln a माइनस ln b, ठीक है, ln ऑफ a अपॉन b। दिस इज योर फाइनल आंसर। मैं आपका लेक्चर खत्म कर सकता था ना, बट मेरा मूड वहीं पे खराब हो गया। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिन लोगों का अभी मैंने नाम लिया उन लोगों का कमेंट नहीं किया, जिन्होंने, क्या बोलेंगे, सर नेटवर्क खराब था। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है। 1 रखो, tan π/2 इन्फिनिटी, यहाँ 1 रखो, sin 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है? अच्छा, tan π/2 इज इन्फिनिटी। क्या करें ऐसे क्वेश्चन में? रहने दो गौरांग तुम्हें ना, गौरांग तुम्हारा तो अब रहने ही दो, मैं समझ गया हूँ। अभी तुमको कहीं से खबर लगी तो आके कमेंट कर दिया तुमने। मैं तुम्हारा नाम कम से कम 4-5 बार ले चुका हूँ। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन पूछ लूंगा ना तो एकदम रोने लग जाओगे कि सर क्या पूछ दिया सर। हाँ, और फिर बोलते मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा यार, समझ में नहीं आ रहा यार। ना मैंने पढ़ाई की, ना मैं लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ, और पूरा दिन सीओडी भी खेलता हूँ मैं, और होमवर्क भी नहीं करता हूँ, पता नहीं फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा भाई। एकदम वैसी हालत है तुम्हारी, है ना। एआईबी का जो वीडियो था ना, एकदम वैसी हालत है आप लोगों की। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। देखो भाई क्या करेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, ये 1 की तरफ टेंड कर रहा है। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं ना कि सर आपने एक चीज सिखाई थी, साइन इनवर्स लफड़ा अपॉन लफड़ा ये भी 1 होता है। अरे वो तब 1 होता है जब लफड़ा 0 की तरफ भागे। यहाँ पे लफड़ा 1 की तरफ भाग रहा है ना, तो आप उसको 1 मत कर देना। आप एलएचएल आरएचएल यूज कर सकते हो इधर, है ना। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा है वो निकाल लो। ऊपर क्या, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन इनवर्स 1 इज π/2, ऊपर π/2, और नीचे tan इनवर्स, सॉरी सॉरी सॉरी, tan π/2, tan π/2 कितना होता है, इन्फिनिटी। तो ये तो 0 आ रहा है सर डायरेक्टली, इसमें क्या दिक्कत है आपको, बताइए क्यों इतना पढ़ा रहे हो। ये आंसर तो 0 आ रहा है। सही बात है भाई, एकदम हो सकता है आपका 0 आ रहा हो आंसर, लेकिन क्या है ना, मैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एलएचएल आरएचएल चेक कर लेता हूँ। 2 मिनट तो लगता है। तो एलएचएल निकाला मैंने, डाल दो यहाँ पे 1 माइनस, साइन का ग्राफ याद है आपको, कहाँ से याद होगा सर, ये 1 है ना। 1 पे क्या आता है आंसर, π/2, तो 1 माइनस पे आंसर भी लगभग π/2 आएगा। और 1 प्लस पे क्या आएगा आंसर, कुछ ना आएगा। साइन इनवर्स की डोमेन में नहीं आता 1 प्लस, 1 प्लस साइन इनवर्स की डोमेन में आता ही नहीं है। तो एलएचएल तो आ जाएगा, आरएचएल नहीं आने वाला। साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1 से 1, है ना। ये 1 है, 1 के आगे तो हवा है ग्राफ में, समझ में आ रहा है। हाँ, तो एलएचएल निकालोगे अगर आप, तो क्या रखो, दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां 1 माइनस रख दो। साइन इनवर्स 1 माइनस एच अपॉन tan π/2 इंटू 1 माइनस एच, तो π/2 माइनस πh/2 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0।
डाल दो भाई, यहाँ पे h की जगह 0 डाल दो। साइन इनवर्स 0 कितना होता है? 0। साइन इनवर्स 1 होता है, सॉरी, पाई बाय 2। और tan इनवर्स पाई बाय 2 कितना होता है? इन्फिनिटी। तो ये वाला आंसर आ जाएगा 0। RHL देखते हैं ना, RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा? आप साइन इनवर्स 1 प्लस डालोगे, तो 1 प्लस डालोगे ना x की जगह, तो ये 1 प्लस जो है ये आउट ऑफ डोमेन है साइन इनवर्स के, आउट ऑफ डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x। तो इसका मतलब क्या हो गया? राइट हैंड लिमिट मतलब 1 प्लस इज नॉट इन द डोमेन। 1 प्लस अगर डोमेन में नहीं है तो आपका राइट हैंड साइड पे ग्राफ नहीं आएगा। दैट मीन्स ग्राफ ही नहीं आएगा राइट हैंड साइड में, नो ग्राफ। मतलब एक तरफा लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 और राइट हैंड लिमिट में हवा। तो इसको अपन कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, वन साइडेड लिमिट। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x प्लस 4 tan x अपॉन 2 माइनस एक्स माइनस 2x की पावर 4। ये आंसर क्या आएगा? ये आपका होमवर्क है। इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं क्या? क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसमें अपन? इसमें आपको इसको थीटा डालना है, ऐसा कुछ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कर सकते हो, बट उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई डोंट नो और क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे, अगर आप टाइप कर पाओगे तो मैं बता पाऊंगा, ठीक है। बट हाँ कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है करने की, करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाला बहुत ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन है, तो आप सबसे हो जाएगा 1 माइनस रूट कॉज एक्स है ना, अपॉन साइन की पावर 4 3 रूट एक्स। ठीक है। तो यार मेरा दिल क्या कहता है ना कि साइन लफड़ा है यहाँ पे, तो क्यों ना मैं इसको शांत कर दूँ। साइन लफड़ा को मैं शांत कर देता हूँ। तो मैंने क्या करा, लफड़ा से डिवाइड किया, और कितने बार है? साइन की पावर 4 है, तो 4 बार लफड़ा चाहिए होगा, है ना। ध्यान रखिए इस चीज़ का, 4 बार लफड़ा चाहिए होगा। तो 4 बार लफड़ा अपन ने दे दिया और ले लिया, ये चीज़ तो 1 हो जाएगी। ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस रूट कॉस एक्स अपॉन क्या लिखा है? 3x की पावर 3 रूट एक्स की पावर 4। अच्छा, x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। ओहो, कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बहुत ही बढ़िया, आपने सही सोचा है। वैसे आप कर सकते हो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और 0 की तरफ लिमिट टेंड नहीं कर रही है ना। कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, वैसे आंसर सेम आएगा। और मैंने क्या देखा ना कि ये काफ़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा है, पाई बाय 2 बाई इन्फिनिटी सही आंसर आ रहा है अपना, तो डायरेक्टली आ रहा था, ओरल क्वेश्चन है ना, तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट आप कर सकते हो। और यहाँ पे क्या लिखा है? 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 3 3 9, 9 9 81, और रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना जाएगा? एक्स, और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अथर्व ने मुझे सिखाया है कि यार सर आप रैशनलाइज कर दिया करो, है ना, क्या कर रहे हो, रैशनलाइज कर दो, क्योंकि रूट दिख रहा है ना, तो मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूँ। ठीक है। अभी मैं पहले आपके लिए पूरा एक एक स्टेप लिखता था, लेकिन आप क्या बड़े हो गए ना, बहुत समझदार हो गए हो, तो मैं आपके लिए स्टेप नहीं लिखूंगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस रूट कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो पहले से भगवान ने दे रखा है, और 81 को तो मैं लिमिट के बाहर लिख देता हूँ, कांस्टेंट है ना। ठीक है। अब 0 डालोगे यहाँ पे, cos 0 कितना था? 1, 1 का रूट 1, तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये तो 2 आने वाली है ना, और ये स्टैंडर्ड लिमिट होता है, ये कितना हो जाएगा? हाफ। सही है। तो हाफ इंटू नीचे हाफ 4, 1/81 इंटू हाफ, तो कितना आ जाएगा? 81 इंटू 4, 4 इंजा 4, 4 इंजा 32, 324, 1/324 आपका आंसर है। सही है। करो।
एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो कॉस 1/x कहाँ टेंड कर रहा है इन्फिनिटी पे। तो सर ये क्यों करा रहे हो आप, है ना, मजाक कर रहे हो क्या? नहीं भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ ना, आप लोग में से बहुत सारे लोग नहीं कर पाओगे ये। 1/x² लिखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस कॉस लफड़ा अपॉन लफड़ा स्क्वायर वेयर लफड़ा इज टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। x इन्फिनिटी डालोगे तो 1/x इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, तो लफड़ा इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर डायरेक्टली हाफ, है ना। ऐसे ही करा लिया कूल बनने के लिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 5 की पावर 2x अपॉन x प्लस 3। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आपका। नहीं रहने दो, लास्ट क्वेश्चन नहीं ना, आप लोगों को तो मैं आज पूरा 1 घंटा और पढ़ाता हूँ, चलते रहो, है ना। देखिए भाई ऊपर क्या लग रहा है, लीनियर अपॉन लीनियर, मतलब लॉ ऑफ लव लगा लो। लॉ ऑफ लव लगाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर कितनी 2, डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर कितनी 1, तो 5 की पावर 2 मतलब 25 आ जाएगा आंसर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x into root of 1 minus cos 2x upon 1 plus cos 2x। क्या करूं उसमें सर, पहले तो ये बताओ इंडिटरमिनेंट फॉर्म क्या है, 0 डालो, इन्फिनिटी नीचे आ रहा है, इधर 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 तो 0, है ना, 0 अपॉन 0 का फॉर्म है, 0 अपॉन 0 का फॉर्म है। आप इसमें लॉबिटल ना लगाए, इसमें आपको है ना रैशनलाइज करने की सलाह दूंगा मैं नहीं, अथर्व ने बताया था मुझे कि रैशनलाइज करना चाहिए, लास्ट टाइम मैंने उससे पूछा था, तो उसकी बात अपन मान के रैशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि यार अपन 1000 बार देख चुके कि अंडर रूट का क्वेश्चन आता है तो आप रैशनलाइज कर दो, है ना। तो 1/x क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, और कैसे रैशनलाइज करेंगे वो आपको देखना है। तो ऊपर क्या लिखा है, गौरांग आपका नाम मैंने 4 बार लिया है ना, तो आप ये बहाना तो मुझे मत दो, एक बार तो कमेंट कर ही सकते थे, या व्हाट्सएप ही डाल देते भाई, आपके पास तो नंबर भी। तो 1 माइनस cos 2x को अपन 1 प्लस cos 2x और 1 प्लस cos 2x से डिवाइड कर देंगे। ओके, इसको मैंने रैशनलाइज कर दिया। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इधर क्या आ जाएगा, मसाला इंटू मसाला, मसाला स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर क्या आ जाता है, रूट इटसेल्फ, रूट के अंदर वाला आइटम इटसेल्फ, है ना। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। अच्छा 0 डालो यहाँ पे, 0 डालोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 1 cos 0 1 1 प्लस 1 2, तो ये चीज़ तो 2 है, इसको बाहर निकाल दो। साइन स्क्वायर 2x बोला कि मेरे को एक और x दो, तो अपन ने बोला कि ठीक है यार ले ले, तुम तो भाई जान ले लो हमारी, ये एक और x ले लो। ठीक है, नहीं आज के लिए बस नहीं करेंगे, अभी चलेगा आपका लेक्चर थोड़ी देर और। क्या करा अपन ने, ऊपर रैशनलाइज करा था 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 प्लस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा सिंपली, सॉरी बस साइन एक्स आ जाएगा ना, रूट करेंगे तो, क्योंकि अंडर रूट तो मैं भूल ही गया ना,
तो अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, जो कि होता है साइन एक्स। अच्छा हाँ, आप जो कह रहे हो ना मंथन, वो भी सही है। अब क्या है ना कि वो तो ज़्यादा सही है इनफैक्ट, क्योंकि वन और कॉस एक्स को प्यार है एक दूसरे से, तो वन और कॉस टू एक्स को खोल देते तो ज़्यादा सही रहता। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे मॉड साइन टू एक्स खोल लो आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड क्यों लगाया मैंने, जब भी रूट खुलता है तो मॉड आता है। और ये तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो इसको अपन 2 लिख देते हैं डायरेक्टली। और लिमिट क्या चल रही है आपके पास, एक्सटेंडिंग टू 0। अब मॉडुलस है, तो मॉडुलस 2 तरीके से खुलेगा, है ना। तो एल एच एल आर एच एल अब मैं 2 तरीके से खोल देता हूँ, एल एच एल एंड आर एच एल। जब आपका x टेंडिंग टू 0 माइनस होगा और जब आपका x टेंडिंग टू 0 प्लस होगा। 0 माइनस करेंगे तो साइन नेगेटिव आएगा ना, साइन का ग्राफ मेरे को तो याद है, ये होता है साइन का ग्राफ। 0 से आगे में पॉजिटिव, 0 से पीछे में नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव आएगा तो साइन विल ओपन अप विद अ नेगेटिव साइन, साइन 2x अपॉन 2x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -1। और 0 प्लस में ये पॉजिटिव साइन के साथ खुल जाएगा, साइन 2x अपॉन 2x। तो आ जाएगा आपका आंसर 1। मॉड नहीं लगाओगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, है ना। तो आंसर आ गया अपना 1 और -1। एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। तो आप क्या बोलोगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लिखिए अगला क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। आज ही सिलेबस कंप्लीट करा दूं क्या मैं। लिमिट सेक एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लास्ट क्वेश्चन है ना। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, देखिए क्या लिखा है, सेकेंड एक्स। तो ln के सामने जो भी चीज़ होती है ना, मैं उसमें क्या करता हूँ, 1 ऐड कर देता हूँ और माइनस कर देता हूँ। क्यों, ताकि ये सेक एक्स -1 लफड़ा बन जाए, है ना। तो ln ऑफ 1 प्लस लफड़ा अपॉन लफड़ा होना चाहिए, तो अपॉन लफड़ा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, लफड़े से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ln ऑफ 1 प्लस लफड़ा अपॉन लफड़ा, ये चीज़ हो जाएगी 1। तो आपके पास क्या बचा है, सेक एक्स -1 अपॉन एक्स। अच्छा यहाँ एक्स स्क्वायर है, सॉरी। तो सेक एक्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो सेक एक्स क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये वाली लिमिट क्या हो जाएगी, हाफ। और ये तो 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो आंसर आ जाएगा अपना हाफ, ठीक है। चलेगा। आपका होमवर्क है 1 से 33 दिया था मैंने आपको, 33 तक। तो आपको क्या सॉल्व करना है, 1 से 50 सॉल्व करना है, ठीक है। कल की कल आपको सबमिट करना है क्लास से पहले। चलो यार रहने दो, इतना कर पाओगे नहीं आप। 35 ले लो, चलो, है ना। 35 मॉड्यूल का लेवल 1, ये आपको सॉल्व करना है। सेल्फ टेस्ट नहीं किया सबमिट, तो आज सबमिट करो। और लेट सबमिशन का सब्जेक्ट डाल दिया करो कि सर लेट सबमिशन है ना। चलिए, ओके, चलिए, बाय एवरीवन।